तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे अपने अपने घरों पर। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अभी केदारनाथ में कुछ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। वहाँ का एक जो पुरोहित है, वहाँ के जो एक पंडित है, उन्होंने यहाँ पर जो कमेटी है, केदारनाथ को जो मैनेज करने वाली जो कमेटी है, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था कि भाई यहाँ पर 230 किलो सोना मुंबई से एक दानवीर के ज़रिए आया और यहाँ पर सोना ना चढ़ा के बल्कि पीतल चढ़ा दिया मंदिर के अंदर, यानी कि पूरा 125 करोड़ का घोटाला किया है। जबकि यहाँ पर जो मंदिर कमेटी है वो कह रही है कि भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ पर जो सारी चीज़ें लगाई जा रही हैं, सारे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है और एक गहरी साजिश के तहत लगाए जा रहे हैं। तो क्या चल रहा है ये मंदिर में केदारनाथ के, जो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है और ये आज बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है इसके पीछे कारण, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या है और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हिंदू धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, जैसे कि हरिद्वार, जहाँ पर हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। इसके अलावा उत्तराखंड में यमुना और गंगा नदियाँ जैसी जो पवित्र नदियाँ हैं वो निकलती है। और इसके अलावा यहाँ पर 4 धाम आपको मिलेंगे, जैसे कि यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रूट मैप है चारों धाम का। तो यहाँ पर उत्तराखंड को इसी के मद्देनज़र यहाँ पर जो देवभूमि का दर्जा मिला हुआ है वो मिला हुआ है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा खास जो माना जाता है वो है केदारनाथ धाम। 10 साल पहले यहाँ पर भीषण बाढ़ के साथ साथ लैंडस्लाइड भी हो गई थी, जिससे मंदिर और आसपास के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था वहाँ पर, और इसमें बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई थी। तो ये हादसा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, जिसमें जो लाशें थी वो बिजनौर गंगा बैराज तक बहकर आ रही थी। मैंने खुद देखा था यहाँ पर, जो केदारनाथ से काफ़ी ज़्यादा दूर भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केदारनाथ कहाँ पर और बिजनौर गंगा बैराज कहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक लाश आई थी, लेकिन उसको तो कई साल हो गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर कोई प्राकृतिक आपदा तो नहीं आई है, लेकिन किसी आपदा से कम मामला नहीं है। दरअसल हुआ ये है कि एक सीनियर पुजारी संतोष त्रिवेदी जी ने यहाँ पर मंदिर के मैनेजमेंट पर यह आरोप लगाया है कि मंदिर को दान में मिला 230 किलो सोना पीतल में बदल गया, जिससे मंदिर को 125 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और इस चीज़ से मंदिर मैनेजमेंट की भी काफ़ी ज़्यादा फजी होती है। आपको मैं दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं द मिंट का आर्टिकल है, केदारनाथ टेम्पल प्रिस्ट अलेज 125 करोड़ रुपीज़ स्कैम इन गोल्ड लेयरिंग वर्क मैनेजमेंट रिस्पॉन्स। 17 जून का आर्टिकल है। और इसी के साथ यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स का भी आर्टिकल है, ऑन गोल्ड स्कैम क्लेम बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी सेज पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। तो यहाँ पर जो कमेटी है ना, जो इसको देखती है वो है बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी, यानी BKTC। तो उसने यहाँ पर ये कहा है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, यानी कि एक साजिश है बहुत ज़्यादा गहरी वाली। 18 जून का ये आर्टिकल है। और इसी तरह से यहाँ पर इंडिया पोस्ट इंग्लिश 1.25 बिलियन गोल्ड प्लांटेड इन सैंक्शन सैंक्टोरन ऑफ केदारनाथ कन्वर्टेड इनटू ब्रास। यानी कि यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि जो 125 करोड़ रुपए का जो गोल्ड था, जो उसकी गर्भगृह, मंदिर का जो गर्भगृह होता है उसकी जो दीवार है उस पर वहाँ पर प्लांट किया जाना था, वो ब्रास में बदल गया, यानी कि पीतल में बदल गया। और ये इंडियन एक्सप्रेस का भी आर्टिकल है यहाँ पर, आफ्टर केदारनाथ टेम्पल प्रीस्ट एलेज 125 करोड़ रुपीज़ स्कैम मैनेजमेंट सेज चार्जेस लेवल अंडर वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी। यानी कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट है जो इस मंदिर को देखता है उसने कह दिया कि वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गहरी साजिश है ये। तो यहाँ पर इस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो टेम्पल की दीवारों पर चढ़ने के लिए आया सोना यहाँ पर पीतल में बदल गया। और संतोष त्रिवेदी जी ने यहाँ पर यह आरोप लगाया है कि बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी जो इस मंदिर को देखती है वो पूरी तरह से इसकी जिम्मेदार है, जबकि यहाँ पर जो कमेटी का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ये एक बहुत ही गहरी साजिश है कमेटी को बदनाम करने की। लेकिन सवाल ये आता है कि ये पूरा मामला क्या है जिससे पूरा विवाद सामने आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर जो विवाद की शुरुआत होती है वो ये है कि यहाँ पर एक मुंबई के एक बिजनेसमैन ने केदारनाथ मंदिर को 230 kg का गोल्ड डोनेट किया था एज़ पर NBT टाइम्स, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अपना नाम नहीं बताया, उन्होंने गुप्त दान कर दिया था। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो दान तो करते हैं लेकिन अपना नाम नहीं खोलते हैं, यानी कि उसको गुप्त दान कहते हैं, कि बिना नाम खोले यहाँ पर दान देना, किसी को कुछ पता ना चले, ये उनकी अपनी श्रद्धा होती है। तो यहाँ पर ये सोना डोनेट किया गया 230 kg, और ये बात नवभारत टाइम के हिसाब से है। और इस 230 kg सोने को लेकर जो मंदिर की जो कमेटी है उसने यहाँ पर ये फैसला किया कि इस सोने से मंदिर के जो गर्भगृह है उसकी दीवारों पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर ही यह मामला बिगड़ गया क्योंकि मंदिर के सीनियर पुजारी ने यहाँ पर यह आरोप लगाया कि मंदिर के गर्भगृह की जो दीवारें हैं उसको सोने की नहीं बल्कि पीतल की परत चढ़ी हुई है। जबकि देखिए, पीतल और सोना दोनों देखने में सेम ही होता है, पीला होता है। तो यहाँ पर ऐसा करना काफ़ी ज़्यादा आसान भी है। और अब संतोष त्रिवेदी जी ने यहाँ पर यह कहा है कि ये जो पूरा खेल हुआ है
उसमें 125 करोड़ रुपए का झोल हुआ है और इसके लिए बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी जिम्मेदार है। लेकिन सवाल यह आता है कि अब इस मुद्दे पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी का क्या कहना है। तो देखिए, अपने ऊपर लगते आरोप को देखकर यहाँ पर जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है उसने अपना बचाव किया और यहाँ पर इन सब आरोपों को लेकर एक प्रेस नोट जारी किया है जो आप देख सकते हैं, जिसमें ये सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि मंदिर कमेटी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या बताया है। तो मंदिर कमेटी ने यहाँ पर इसको झूठा बताया और ये कहा गया है कि इस आरोपों से लोगों की जो भावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा आहत हुई है और आरोपों के बारे में ये बताया गया है कि कमेटी को 230 किलो सोना दान में नहीं मिला, बल्कि यहाँ पर 23 किलो और 770 ग्राम सोना दान में मिला है, जिसकी जो कीमत है वो 125 करोड़ नहीं है बल्कि 14 करोड़ और 38 लाख रुपए है। और गर्भगृह में कुछ तांबे का काम भी हुआ है, जिसमें तांबे की जो प्लेटें लगाई गई हैं उसका वजन 1001 किलो है, यानी कि उसकी जो कीमत है वो 29 लाख रुपए है। तो इस तरह से कमेटी ने इस पूरे आरोपों को झूठा बताया है और इतना इन्हें यहाँ पर इस कमेटी ने यह भी कहा है कि जिसने भी झूठी जानकारी फैलाई है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से कमेटी ने अपना बचाव किया है और इसी चीज़ को देखते हुए जो केदारनाथ की जो मामला पूरा सामने आया है उसको देखकर यहाँ पर जो उत्तराखंड की जो सरकार है उसने यहाँ पर हाई लेवल की जो जांच है वो बिठा दी है कि भाई अब देखते हैं हम कि मामला ये सारा का सारा क्या है। क्या 230 किलो का जो सोना है वो सच में यहाँ पर दान में मिला है या फिर जो 23 किलो का सोना है वो दान में मिला है, और जो पीतल की जो परतें चढ़ाई गई है क्या वो सही में पीतल की परतें हैं या फिर जो गोल्ड मिला था उसकी परतें चलाई है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाएगी और तब यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा कि और जो भी यहाँ पर जो घोटालेबाज होगा उसके खिलाफ यहाँ पर एक्शन लेने की बात उत्तराखंड की सरकार ने कही है। और वैसे भी ये जो मामला है बहुत ज़्यादा धार्मिक मामला है, तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी सामने निकल कर आ रही है कि भाई यहाँ पर भगवान के घर में यहाँ पर घोटाले हो रहे हैं, वो भी इस बहुत बड़े केदारनाथ धाम में। बहुत ज़्यादा शर्म की बात है ये। और मामला ये आस्था से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो कहाँ पे पीछे रह जाती। यहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है और जो समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख है अखिलेश यादव, जो पूर्व सीएम भी रह चुके हैं योगी आदित्यनाथ जी से पहले, तो उन्होंने यहाँ पर सवाल उठाया कि भाई यहाँ पर जो मामला पूरा सामने आया वो पूरे दानदाताओं की जो मेहनत की कमाई है उसको यहाँ पर मिसमैनेजमेंट करना ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इस चीज़ को लेकर तो भाई सियासत हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पर जो मामला है वो आस्था से जुड़ा हुआ है और आजकल जो आस्था है वो हमारी जो राजनीति है उसमें पूरी तरह से प्रवेश कर गई है। ना सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि जो बाकी जो दूसरी पार्टियाँ हैं वो तो और ज़्यादा यहाँ पर जो धार्मिक चीज़ें हैं उसको लेकर यहाँ पर बात करती है और इस चीज़ को लेकर आगे भी बहुत ज़्यादा बातें होंगी, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होगी। अब ये देखना होगा कि क्या यहाँ पर जो आरोप लगाए गए हैं क्या वो सच आरोप है या फिर यहाँ पर जो केदारनाथ बद्रीनाथ जो कमेटी है मंदिर की उसको बदनाम करने की साजिश की गई है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और जांच के बाद ही पता चलेगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।